नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निहाल रावल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निहाल रावल एस्ट्रो तंत्र मंत्र रहस्य में। आज की हॉरर स्टोरी एक सच्ची घटना है जो 100% रियल स्टोरी है और ये मेरी फैमिली से रिलेटेड स्टोरी है। आज की जो हमारी स्टोरी है, हमारी जो कहानी है, वो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। मेरी नानी को ये कहानी उनके ताऊजी ने सुनाई थी। मेरी नानी के जो पिताजी थे, उनके जो बड़े भाई थे, जो मेरी नानी के ताऊजी लगते थे, वो एक मंदिर में पुजारी का काम करते थे। मेरी नानी बेसिकली धनारी गांव की है। धनारी गांव राजस्थान में एक गांव है और उसी गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। वहाँ पर मेरे नानी जी के ताऊजी पुजारी का काम किया करते थे। वो वहीं पर रहते थे और कभी कभी धनारी गांव में अपने खुद के घर भी आ जाया करते थे। अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे नानी जी के ताऊजी के साथ बीती एक सच्ची घटना, उन्हीं के शब्दों में जैसा उन्होंने मेरी नानी को सुनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धर्माराम है, धर्माराम रावल। मैं पेशे से एक पुजारी हूँ। माता रानी अम्बे माता की पूजा करता हूँ मेरे गांव तनारी से थोड़ी दूरी पर एक छोटे से गांव में। लेकिन कभी कभी मैं अपने घर भी चला जाता हूँ। ऐसे ही एक दिन नवरात्रि का समापन हुआ था और मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने घर धनारी चलूँ। धनारी राजस्थान में एक गाँव है। तो मैंने अपना सामान पैक किया और शाम को मंदिर का सारा काम निपटा के दूसरे पुजारी को सारा काम समझा के निकल गया। मुझे निकलने में थोड़ी देरी हो गई थी। मुझे 4 बजे तक निकल जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ से मेरा गांव 2 घंटे की दूरी पर है। तो मैं 6 बजे तक पहुँच जाता अंधेरा होने से पहले पहले। लेकिन मुझे निकलने में थोड़ी देरी हो गई। मंदिर का काम बहुत ज़्यादा था और नवरात्रि अभी अभी समापन हुई थी तो काम थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं शाम को 4 बजे की बजाय शाम को 6 बजे वहाँ से मेरे गांव के लिए निकला। तो फिर थोड़ी देर तक तो सूरज की किरणें आ रही थी और थोड़ा उजाला था, लेकिन धीरे धीरे सूरज ढलता जा रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में भगवान के आरती के समय जैसा अंधेरा होता है वैसा अंधेरा हो गया। रास्ते पे मैं अकेला ही था, मेरे अलावा कोई नहीं था। कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था और एक अजीब सी मनहूसियत मेरे चारों ओर उस रास्ते पर फैली हुई थी, जिससे मुझे बहुत घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर भी मैं जैसे तैसे आगे बढ़ता जा रहा था और थोड़ी देर में जंगल शुरू हो गया और चलते चलते मैं एक घने जंगल में पहुंच गया। बेशक मेरे गांव धनारी में और जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ उस गांव के बीच में दूरी कम है, फासला कम है, 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन जंगल तो है बीच में, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे गांव हैं और ये गांव भी जंगलों के बीच में ही बसे हैं। सो मैं एक बहुत ही घने जंगल में पहुँच गया था। वहाँ से मैं बहुत बार जाता था, लेकिन आज तक मुझे कभी ऐसी बेचैनी, ऐसा घबराहट महसूस नहीं हुआ था।
खैर, मैं आगे बढ़ता जा रहा था। हमारे यहाँ जिस गांव में मैं पूजा करता हूँ वहाँ पर और मेरे खुद के गांव तनारी में, इन दोनों के बीच में कोई पक्का रास्ता नहीं है। एक घने जंगल से होकर दोनों गांव में जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। इसलिए लोग पैदल ही आया जाया करते थे और हम तो सालों से आते जाते थे। पर वो दिन ही खराब था। पता नहीं उस दिन किसका मुंह देखा था। फिर मैं और आगे बढ़ता गया। सूरज अब लगभग पूरी तरह से ढल चुका था। लगभग अंधेरा हो ही चुका था। बात अजीब इसलिए थी कि उस रास्ते पर मेरे अलावा एक काला कुत्ता भी नहीं था। ना सिर्फ मैं अकेला था वहाँ पर। मेरे अलावा ना तो कोई इंसान वहाँ पे था, ना ही कोई जानवर था, ना ही कोई पक्षी था। यहाँ तक कि उस रास्ते पर मुझे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने गौर किया कि हाँ, आज तक मैं इस रास्ते से कई बार आ जा चुका हूँ, लेकिन दिन में, रात में कभी मैं यहाँ से नहीं गया। ये सोचकर मुझे डर लगने लगा। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आगे चलता रहा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत डर गया और मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक भेड़, एक शिप जो थी वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। वो भेड़ आम भेड़ों की तरह नहीं थी। उसका शरीर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और वो दूर से खड़े रहकर मुझे ही घूरे जा रही थी। ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अंधेरे में एक भेड़ मेरा पीछा कर रही है और मुझे घूर रही है, और वो भी इतनी विशालकाय। इतनी बड़ी भेड़ मैंने आज तक नहीं देखी थी। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, नॉर्मल भेड़ों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो ये देखकर भी मुझे बहुत अजीब लगा और अब लिटरली मेरे पैर कांपने लगे थे। मैंने सोचा जैसे तैसे थोड़ा रास्ता और तय करो और निकलो यहाँ से। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर फिर भी मेरे पीछे से किसी के पीछा करने की आवाज़ आ रही थी। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भेड़ नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक गधा था। यह देखकर मैं चौंक गया कि इतनी देर ना कोई इंसान जानवर कुछ नहीं था मेरे साथ में, और एकदम से एक भेड़ मेरा पीछा करने लगी और अब वो भेड़ भी गायब हो गई। और वहाँ पर एक गधा कहाँ से आ गया, और गधा आया तो आया, वो भेड़ कहाँ गई। लेकिन वो गधा भी सामान्य नहीं था। उसका शरीर भी बहुत बड़ा था, उसके पैर भी बहुत लंबे थे और वो भी मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं बहुत ही घबरा गया कि वो भेड़ आखिर गई तो गई कहाँ, और इतनी देर ये गधा मेरे को कहीं दिखा नहीं, और एकदम से ये कहाँ से आ गया। और जो भी जानवर मुझे दिख रहे हैं वो मुझे ही क्यों घूर रहे हैं। पहले भेड़ मेरे को घूरने लगी, वो गई, तो फिर ये गधा मेरे को घूर रहा है। मैं बहुत डर गया और मैं आगे बढ़ने लगा। अब मेरे कदम स्लो पड़ते जा रहे थे, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं चलता गया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। ना कोई भेड़ थी, ना कोई गधा था, कुछ भी नहीं था। ये देखकर मुझे और भी अजीब लगा कि वो गधा आखिर एकदम से कहाँ गायब हो गया। पहले वो भेड़ गायब हो गई, अभी ये गधा गायब हो गया, और मैं सोच रहा था कि आगे न जाना और क्या क्या आएगा। फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत की और आगे चलता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा
तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहाँ पर एक बहुत ही लंबी परछाई थी। आप सोच सकते हो परछाई थी तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई खड़ा होगा तो उसकी परछाई होगी, और कोई दूर से खड़ा होगा, कोई टॉर्च वॉर्च मार रहा होगा तो परछाई लंबी लग रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ परछाई ही थी। वो परछाई जिसकी थी वो इंसान वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक परछाई थी, और वो भी बहुत लंबी परछाई थी। और वो परछाई ज़मीन पर नहीं थी, वो परछाई खड़ी थी, जैसे ही कोई इंसान खड़ा रहता है। तो ये देखकर तो मैं घबरा गया, और फिर मैंने सोचा कि आज या तो मौत है या ज़िंदगी है, और मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। क्योंकि मैं अम्बे माता को पूछता था तो माता जी का लॉकेट मेरे पास में था, इसीलिए शायद मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ था। और फिर मैंने माता रानी का नाम लेके अपने कदमों की छाल बढ़ाई और भागने लगा वहाँ से। भागते भागते एक जगह पे आके मैं रुक गया, और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर अब कोई परछाई नहीं थी, और वहाँ पे कुछ नहीं था। और फिर मैंने जब ध्यान से मेरा दिमाग शांत हुआ और देखा, तब मुझे पता चला कि मैं गाँव की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ। हमारा गाँव जो है धनारी, वहाँ पे शुरुआत में हमारा गाँव जहाँ से शुरू होता है, हमारे गाँव की जो सीमा है, वहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है। और मैं भागते हुए जब रुका था तो गाँव की सीमा में उसी मंदिर के सामने रुका था, और शायद इसीलिए वो बुरी शक्ति मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। तो शायद नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे भोलेनाथ और मेरी माता रानी की कृपा से ही मैं उस दिन जीवित बचा, और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुना पा रहा हूँ बेटा। दोस्तों, ये थी मेरे नानी जी की, ताऊ जी की सच्ची आप बीती घटना, जो उन्होंने मेरी नानी जी को सुनाई थी। तो देखा आपने, भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। मेरी नानी जी के ताऊ जी जो थे वो अम्बे माता की पूजा करते थे, इसीलिए उस पूजा के तप से वो उस रास्ते से सुरक्षित निकल सके। उन्हें पेड़ दिखी पहले, उन्हें गधा दिखा, और उन्हें फिर एक लंबी परछाई दिखी, और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। फिर भी वो सुरक्षित बच गए, वो माता रानी की कृपा से और गाँव की सीमा में बसे भोलेनाथ के मंदिर से। उस मंदिर में मैं भी कभी मेरी नानी के साथ जाता हूँ तो दर्शन किए हुए है, वो शिवलिंग बहुत ही साक्षात है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। सो भगवान में विश्वास रखिए, क्योंकि ऐसी समस्याओं में, ऐसे हालातों में कोई इंसान काम नहीं आता, भगवान ही काम आते हैं, दैवीय शक्ति काम आती है। सो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और आपको किस तरह की कहानियाँ सुननी हैं, या किसी रियल हॉरर प्लेस के बारे में आपको जानना है तो हमें बताइए, किसी मिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें बताइए, और आपके कोई भी ज्योतिष तंत्र मंत्र समाधान चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। मैं हूँ निहाल रावल, तंत्र मंत्र एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मेडिकल एक्सपेरेंट। थैंक यू। कुछ दिनों बाद जब मैंने मेरी नानी जी से पूछा कि आखिर पता चला कि उस रास्ते में क्या था, तो उन्होंने बताया कि उस रास्ते में एक चुड़ैल का वास है, एक डायन है, एक चुड़ैल है, और वो शाम ढलने के बाद वहाँ से जाने वालों पर हमला करती है, और जिसके साथ कोई दैवीय शक्ति नहीं होती उसे वो मार डालती है, क्योंकि दैवीय शक्ति नहीं होगी तो उस व्यक्ति की रक्षा नहीं होती और उसको मार दिया जाता है। वो रास्ता मैं भी देख चुका हूँ। सो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।